बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का NA-52 के इलाका UC9 चिराह में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस तरह अपनी आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इलाका जो है यहाँ के मौजूदा MNA राजा खुर्रम नवाज साहब के घर के बिल्कुल पास मौजूद है। यहाँ पे कुछ तरक्याती कामों का आगाज़ भी हो चुका है। मैं आपको आज बताऊँगा कि वो तरक्याती काम कहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बावजूद लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं। हमारे साथ रहिएगा। जो हमारी गवर्नमेंट आई है उसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। उससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी। अभी हमने इन दोस्त पहले तो हमने अपने पास से काम करवाए हैं। जैसे पता है हमारे चेयरमैन साहब हैं राजा जुल्करनैन साहब ने काफ़ी सारी गलियाँ, लोगों के बिजली के मसाइल अपने पास से अपनी जेब से खर्च किए हैं। हमें कोई फंड नहीं दिया गया है। उसके बाद अभी जो हमने 2 साल गुजारे हैं, अभी हमें ये बेसिक हेल्थ यूनिट में हमें तकरीबन 30-40 लाख की ग्रांट मिली है। ये काम जारी है। उसके अलावा छन्नी पुल बन रहा है, वो राजा अपने पास से बना रहे हैं। एक हमारा यूसी में पिंड मिस्तियाँ को जो पुल जाता है वो बड़ा एक मेजर इशू था, वो भी तकरीबन अभी आपको पता होगा जारी है काम वहाँ पे। और तकरीबन अभी पिछले दिनों में चिराग चौक में हमने गलियाँ डाली हैं। काफ़ी सारे मसाइल काफ़ी है, यूसी बड़ी है तो पिछले कुछ अर्से में काम नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो है कि आस्ता आस्ता हम सारे तकरीबन हर मसला हल कर देंगे। ये रोड हमारी बिल्कुल आप ठीक बजा फरमा रहे हैं। ये पिछले गवर्नमेंट में उन्होंने डॉक्टर साहब ने बनवाई थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही टूट गई, ऐसी बनाई थी उन्होंने। अभी हमने ये टेंडर मंजूर करवाया चिराग चौक से लेके हमारी यूसी जहाँ पे आड़ा ख़त्म होती है वहाँ तक ना, कुछ बीच में कारपेट है, कुछ कंक्रीट है, इस तरीके की मंजूर हो चुकी है। अभी इस अपने इस बजट के बाद काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मंजूरी हो चुकी है इस रोड की। गली दही इलाका है, यहाँ पे शुरू में जो मकान वगैरह बन रहे थे इसी तरह लोग अपनी ज़मीन में बना रहे थे, प्लानिंग नहीं थी ना। अपनी अपनी ज़मीनें थी, यार किसने बनाए हैं, पहले तो बात नहीं थी, अभी आबादी हो गई है ज़्यादा, जिस वजह से सीवरेज के मसाइल हो गए हैं। बीच में गलियां तंग हैं और कोई और इशू हैं, काफ़ी सारे खुद लोगों के इशू हैं। हम तो डालने हम सीवरेज अभी जहाँ पे हमें अच्छी गली जो हमें प्रॉपर मिल जाती है, जो बड़ी गली है और सीवरेज का प्रॉपर एक निज़ाम वहाँ पे चल रहा है ना, वहाँ पे हम सीवरेज डाल रहे हैं। लेकिन जहाँ पे पुरानी आबादी है, आबादी दे जिसको हम पुरानी बोलते हैं, जो पुरानी आबादी चल रही है उसमें थोड़े सीवरेज के प्रॉब्लम है, जो बेसिकली कुछ तंग गलियों की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से नहीं हल हो रहे। बाकी हम कुछ जो हमारे ज़हन में हमारे सिद्ध में आते हैं वो हम उसको सीवरेज का पहले डालते हैं, क्योंकि सीवरेज का जो मसला है वो हमें हमारे एरिया में हेपेटाइटिस का थोड़ा सा प्रॉब्लम इस सीवरेज की ही वजह से है। लेकिन उस पे काम हो रहा है, जहाँ पे हमें बेहतर लग रहा है हम वहाँ पे सीवरेज डाल रहे हैं। हर 20 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है जो, लेकिन वो भी एक लिमिट होती है, शाम 5 के बाद वो भी नहीं जाती, वापसी पे तो आ जाती हैं। हमारा एक रूट है 122 नंबर का, जो अपारा से चिराग चौक तक हमें मंजूर। उस फोरम पे हमने बहुत दफ़ा बात भी की है। वो गाड़ियाँ तकरीबन 17 मील से ही वापस चली जाती हैं, अपना रूट पूरा नहीं करती। अगर वो अपना रूट पूरा कर देना, फिर लोगों को ये आसानी हो जाती है कि जो आगे पोली क्लिनिक या कहीं इस्लामाबाद में जाना चाहें उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है। लेकिन उस फोरम पे हमने काफ़ी दफ़ा बात भी की है, तो इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ छन्नी पुल पर। ये एरिया UC9 की हदूद में आता है और इस UC के जो चेयरमैन हैं राजा जुल्करनैन साहब, उन्होंने अवाम से वादा किया था कि मैं आपको ये पुल तामीर करवा के दूंगा। आज ये वादा पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये खतीर रकम के साथ ये पुल बनने जा रहा है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये पुल जो है ये राजा जुल्करनैन हैदर साहब अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है कि जो सियासतदान हैं जो वादे करते हैं वो वादे पूरे भी करें। इसीलिए अवाम के दिलों में ऐसे सियासतदान हमेशा ज़िंदा रहते हैं जो अवाम के दर्द को महसूस करते हैं और अवाम के काम करते हैं और अवाम के काम होने पर उनको दिली सुकून मिलता है। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा चिराग गाँव में, वहाँ भी आपको दिखाऊंगा वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको क्या क्या मसाइल हैं। और वहाँ जो यूसी के जो नुमाइंदे हैं, जो जनरल कौंसलर हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इलाका के लिए
क्या क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं। कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। बिल्कुल जब से ये हुकूमत आई है 1 रुपये का भी यहाँ तरक्याती काम कोई नहीं हुआ है। इलाके की मिसाल ये है कि गरीब लोग हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है। कुछ गवर्नमेंट मतलब है ना, जो अभी ये कोरोना की वजह से लोगों की कोई रिलीफ दी है किया है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। 4 महीने में अगर एक आदमी को 10-12 हज़ार रुपया मिलता है तो वो क्या करेगा? गरीब आदमी क्या खाएगा? दिहाड़ीदार आदमी है, मजदूरी ख़त्म है, बिल्कुल कोई मजदूरी नहीं है। ट्रांसपोर्ट चल रही है, उसमें भी बंदे नहीं बैठने देते हैं। ये दौरे हुकूमत में ये है कि पुलिस वालों का खाना सही बना हुआ है। हाँ, बाहर मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लेते हैं, दो क्यों बैठे हुए हो, 5,000 4,000 दो, गाड़ी में बंदे ज़्यादा उनसे पैसे ले लेते हैं। और जो मतलब है कोई हो, इस तरह लोगों के लिए अजाब बना हुआ है। इलेक्शन के बाद असम्बलियों में ही जाते हैं और उधर ही इस्लामाबाद ही घूमते रहते हैं। गाँव की तरफ से फिर कोई बहुत करीबी मतलब है कोई मौत फोत हो जाए तो आते हैं, वरना कोई नहीं। गवर्नमेंट तरक्याती काम करे, लोगों के लिए कोई नौकरियों का बंदोबस्त करे, गरीब आदमी को कोई रिलीफ दे, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, हर चीज़ मतलब है ना गरीब की पहुंच से बाहर है खाने के लिए। अगर पिछली हुकूमत के रेट से मुआवजा करें तो मैं तो दुकानदार हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि उस वक्त क्या था अब क्या है। अब यहाँ ये पोजीशन है कि 20 किलो का आटा 1100 रुपये में मिलता है, उस वक्त 20 किलो का आटा 735-40 रुपये तक था। दुकानदार को परेशानी का सामना है कि जो दुकानदार अगर कुछ पढ़ा लिखा नहीं मतलब सादा टाइप है वो दुकान नहीं चला सकता इस दौर में। दूसरा ये है कि यहाँ जो आता है वो दुकानदार के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। ये नहीं समझने कहता कि ये पीछे से मतलब है चीज़ महंगी आ रही है, दुकानदार तो सस्ती नहीं दे सकता, महंगी बेचेगा। और यहाँ पर यह है कि औरतें ज़्यादा आती हैं तो वो तो हुकूमत को गाली देती हैं, जो भी आती है मतलब है इनको बुरा भलाई कहती है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। लोगों ने बहुत औकात की उसी के पीटीआई हुकूमत आएगी हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ है। इसके मिसाल ये है कि एक तो सुई गैस नहीं है, एक सीवरेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो यही मिसाल है कि अब तक मीटर है बंद है, मीटर नहीं आए, मीटर नहीं लगे। तो बचपन से यही सुन रहे कि लगेगा गैस लगेगा, लेकिन अब तक लगा नहीं है। अब इसमें करंट भी है और इफ्तिताह भी हुआ है, कोई 2-3 मीटर जो लग गए फिर मीटर बंद हो गए। बुनियादी काम नहीं हुआ है, ना तो कोई सीवरेज का काम हुआ है, ना कोई पानी की टंकी ये बनी हुई है, ये पहले की बनी हुई है। अब मोटर एक जल गई है, वो मोटर अभी तक नहीं लगी है। वो इतना खर्चा उन जापान गवर्नमेंट ने किया था, वो ऐसे ही किया है। और ये बनाई थी पहली हुकूमत ने, मेरे ख्याल में उस वक्त तो पीपल पार्टी ने या मुस्लिम लीग ने बनवाई थी। उसके बाद इसकी रिपेयरिंग ये दोबारा ये कंक्रीट पड़ी है इसमें, यहाँ से लेकर आगे तक, क्योंकि बिल्कुल ये नकारा हो गई थी रोड। अब कदरे हाल जो है ना ठीक है। उसके बाद फिर किसी ने देखा था, फिर चेयरमैन जो है ना हमारा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो अपने तौर पर काफ़ी काम छोटे मोटे कराता है, गरीबों की हेल्प करता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे उसके काम है। तो चेयरमैन साहब को भी बोला था कि सुई गैस का काम अगर हो जाए ना तो हर आदमी दुआएं देगा। सिर्फ ये अभी तक नहीं काम हुआ है। नहीं, वो छोटी है ना, ये छोटी डिस्पेंसरी है, उसमें ये बुखार हो गया नॉर्मल, सर का दर्द हो गया है, ये कुछ छोटी मोटी कोई वो हॉस्पिटल तो नहीं है ना, ये रास्ते में ही नज़र आएगी। डिस्पेंसरी होना चाहिए ज़रूरी, एमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल छोटा सा होना चाहिए। जो इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी वोट है, बहुत बड़ी, लेकिन अभी तक जो है ना इधर कोई हॉस्पिटल नहीं बना है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ उसकी तुमने मैं क्या अर्ज की थी कि वो रफ्ता वो चीज़ हल होनी, वो एकदम कोई भी हुकूमत नहीं कुछ की करी दे सकनी, क्योंकि एक बंदे आस्ते नहीं ना कुछ करनी। तो इन्होंने कि बिजली की सही लोड़ है, खंबा लोड़ है, वो फौरन हल कराई देने।
सारे लोगों की यह मजबूरी है, पानी की मजबूरी है। गैस नहीं थी, वो पैप पे ही गई, समझो। हूँ सिर्फ मेरे ख्याल पता नहीं किस वजह तू ना मीटर आले बंद किए हुए, वो मीटर जिला खुल सन जो एप्लीकेशन दी हुई मीटर गैस ने, तो जो लगने शुरू हो सन तो फिर लाजमी है क्योंकि गवर्नमेंट अपना फायदा सोची कि मीटर लग सन तो उन्हें फायदा हो ना। जी चीज़ें सारे इलाके जरूरत पैनी वो करने, थाने तक गल वै तो भी वो करने, समझो बंद ने जितना उन्होंने वो किया उन्होंने जितना तक वो वैसे बंदे सही है। जिस ग्राम में पानी नहीं बोरिंग नहीं सी उन्होंने कीतियां, जिससे भी कारी जो जड़े कोई पैसे नहीं मतलब है आमदनी नहीं कराई सकना, उन्हें उत्थे बोरिंग करी तो उन्होंने हर चीज़ पूरी करी। आपने अवाम की आवाज़ भी सुनी, मुंतखब नुमाइंदों ने क्या कहा वो भी आपने सुना। बाकी हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इसको किस तरह देखते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।